नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 और क्वेश्चन सेकंड से स्टार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया था, और जो आज का हमारा टॉपिक है उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के द्वारा सोल्व करेंगे। अगर एग्जाम में आता है बाई सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बाई फैक्टराइजेशन, तो आपने उस मेथड से करना है, अन्यथा आपकी मर्जी, जिससे आपको आसान लगता है उससे कीजिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जैसे देखो, जनरली हम इक्वेशन यूज करते हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। फर्स्ट हम डी निकालते हैं। डी क्या होता है? वी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? डी क्या होता है? वी स्क्वायर माइनस 4ac। आप इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। आप इसको याद भी रखिए इस फार्मूले को, क्योंकि कई बार एक नंबर क्वेश्चन में आ जाता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट डी बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। तो क्या होता है? वी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि जो वी है इसका स्क्वायर माइनस 4a गुणा सी, मतलब ये ए की और सी की मल्टीप्लाई, ये हमारा क्या होगा? डी। अब x जो हमने सोल्व करना उसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस बी। ठीक है, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। और डिवाइड बाई क्या होगा? 2a। कई टीचर यहाँ डी की जगह सीधा वी स्क्वायर माइनस 4ac यूज कर देते हैं। आपको बोलेंगे, आपको ऐसे भी बोल सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस वी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाई 2a, डिवाइड बाई 2a। कई टीचर ऐसे भी यूज कर देते हैं, बट मैं आपको कहता हूँ कि आप इसको ऐसे याद रखिए। डी बोलिए पहले वी स्क्वायर माइनस 4ac और फिर लिखिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी डिवाइड बाई 2a। क्यों? अगर आप इस फार्मूला यूज करते तो आपको पता नहीं लगेगा कि डी क्या होता है, और एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता तो आपका मिस हो जाता है। तो आप इसको याद रखिए ना कि इसके, अगर इसको याद कर लिया तो आपको इसको तो ये अपने आप याद हो गया। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन उठते हैं? देखो, यहाँ से डी 3 तरीके से होता है। जैसे अगर डी 0 से बड़ा है, डी बड़ा है 0 से, तो क्या होंगे? रियल रूट होंगे। क्या होंगे? रियल रूट होंगे। और कितने? टू रूट्स होंगे, और क्या होंगे? रियल रूट। ठीक है, इसके बाद अगर डी है ना 0 के बराबर हो जाए, हम यहीं से पता लगाएंगे कि डी के, अगर डी 0 के बराबर हो जाए तो आप क्या लिखोगे? 2 इक्वल रियल रूट। ठीक है, 2 इक्वल रियल रूट। अगर डी 0 के बराबर होगा तो 2 इक्वल रियल रूट। 2 रूट तो होंगे, ठीक है, तीनों में होंगे। डी बड़ा, 0 से छोटा, बड़ा, मतलब इनमें दोनों में। ठीक है, 2 रूट तो होंगे, बट इसमें भी क्या होंगे? रियल होंगे। इसमें क्या होंगे? अलग, डिस्टिंक्ट होंगे। क्या होंगे? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग। बट अगर डी 0 के बराबर आ गया तो क्या होगा? 2 इक्वल रियल रूट होंगे। ठीक है, और जब डी 0 से बड़ा होगा रियल रूट होंगे 2 होंगे। 2 दोनों के दोनों क्या होंगे? 2 डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग। ठीक है, और जब डी 0 के बराबर आएगा तो 2 इक्वल रूट आएंगे। और जब देखो थर्ड में क्या होगा? अगर डी 0 से छोटा आ गया तो नो रियल रूट, इमेजिनरी रूट होंगे। क्या होंगे? इमेजिनरी रूट। ठीक है, क्या होंगे? इमेजिनरी रूट, यानी कि रियल रूट डज नॉट एग्जिट। क्या होगा? रियल रूट डज नॉट एग्जिट। आप ये भी लिख सकते हैं, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिट्स। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कहाँ पे होगा? यहाँ पे और यहाँ पे। अगर डी 0 छोटा आ गया तो हम लिख देंगे देयर इज नो रियल रूट। तो फर्स्ट क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आपको समझ में और भी आएगा। क्वेश्चन सेकंड फर्स्ट पार्ट। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। हम इनको बाई कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी कर चुके हैं, बट आज यहाँ पे कौन से मेथड से करेंगे? बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? कंपेयरिंग वन इक्वेशन 1
विद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप किससे कंपेयर करते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो दिस इंप्लाइज, देखो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में ए है, यहाँ पे कौन है 2, तो ए की मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे एक्स के साथ बी, यहाँ पे कौन माइनस का 7, कॉन्स्टेंट यहाँ पे सी, यहाँ पे कितना प्लस का 3। अब आप डी निकालते हैं पहले। डी क्या होगा आपका? देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4। तो हमारा डी क्या है? देखो वी स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4ac, ए इंटू 2 इंटू 3, तो वी स्क्वायर कितना आया? 49। ठीक है, 4 दूनी 8 या 24, कितना आ गया? 25 बच गया जी। तो डी है जो 0 से बड़ा है, डी है जो 0 से बड़ा है। आप क्या लिखें? डी ग्रेटर देन 0, सो देयर इज 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, एंड डिस्टिंक्ट सो देयर विल बी, आप विल बी यहीं लगा दो, देयर विल बी 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो आपका ए 2 आ रहा है, बी -7, सी 3, और डी कितना आ रहा है? 25। अब आप क्या लिखोगे? बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस अंडर रूट डी एंड डिवाइड बाई 2a माइनस बी, यानी कि -7 प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना है? 25 डिवाइड बाई 2a, ए कितना है? 2 इंटू 2 4 हो गया। अब यहां से कितना आया? माइनस माइनस प्लस, देखो ये कितना आएगा? प्लस -5 डिवाइड बाई 4। तो क्या होगा? एक बार जैसे इसकी आपके क्या हो सकते हैं? x 7 + 5/4, और एक क्या हो सकता है? 7 - 5/4। तो अब x की वैल्यू क्या आ सकती है? 7 + 5 12, 12/4 कितना हो गया? 3। और जब x की वैल्यू एक यहाँ से क्या आ सकती है? 7 में 5 गया 2, 2/4 कितना आ गया? देखो कितना आ जाएगा? 2/4, यानी कि 1/2। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आई? 3 और 1/2। तो आपने क्या देखा कि x की वैल्यू 2 आई और दोनों क्या आई? अलग अलग आई। अब सेकंड सम देखिए, सेकंड पार्ट, 2x² प्लस x -4 = 0, नाम दे दिया 1। आप इसको भी ऐसे लिखोगे, कंपेयरिंग विद ax² bx प्लस c = 0। तो a = कितना आया? a = कितना आया? a = 2, v = कितना आया? 1, एंड c = -4। तो d क्या आएगा? v² -4ac, तो v² 1 का स्क्वायर, -4a, a मीन्स 2 एंड -4। तो एक एज इट इज, देखो 4 × 4 = 16, 2 = 32, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे आ गया 32, यानी कि आपका ये कितना आया? 33 आ गया जी। ठीक है, आपका डी कितना आया? 33। तो आप लिखेंगे डी = 33 ग्रेटर देन 0, हैंस 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिट्स। एग्जिट्स करेंगे भाई, क्या करेंगे? रियल रूट और डिस्टिंक्ट, यानी कि अलग अलग मिलेंगे और क्या होंगे? रियल होंगे।
तो अब क्या होगा, x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a। माइनस बी का मतलब माइनस 1 प्लस माइनस एक डी कितना आया था अंडर रूट 33 डिवाइड बाई 2a, 2 जा 4। तो क्या वैल्यू आई, जैसे आपकी एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, क्या क्या हो सकते हैं देखो। आइदर x इज इक्वल टू माइनस 1 33/4, और या फिर क्या हो सकती है x की वैल्यू और -1 माइनस अंडर रूट 33 डिवाइड बाई 4। तो आपकी x की वैल्यू 2 आई। दोनों क्या है, रियल हैं और क्या है, डिस्टिंक्ट है, यानी कि अलग अलग हैं। यहाँ पे और लगा दीजिए, x की वैल्यू यही है। अगर आप इसने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो भी क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्लस का हो जाएगा। कल वाले अगर आपने वीडियो देखी है तो आप देखते हैं कि दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं और सेम ही आएंगे।